ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 4 लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आपने अध्याय 3 में सुना कि किस प्रकार शंखासुर ने देवताओं की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए वेदों को चुरा लिया, लेकिन वेद समुद्र में गिर गए और उन वेदों को बचाने के लिए और शंखासुर को वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से मत्स्य अवतार लिया, आगे हम जानते हैं। चतुर्थ अध्याय श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में भी डाल दिया। दोस्तों, इस बात से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि किस प्रकार हमारे जो ऋषि थे, वेद ऋषि मुनि थे, वो कितने शक्तिशाली हुआ करते थे, उनमें कितनी शक्ति थी। वह मछली जब वहाँ भी बढ़ने लगी तो मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री बना गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया। सुनिए दोस्तों, भगवान श्री हरि ने ऋषि मुनियों को क्या आदेश दिया। मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकालो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया, अर्थात उनको इकट्ठा किया और उनको फिर से संग्रहित किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है। हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। यह वर दीजिए प्रभु। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर के आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य प्रदान करने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होंगे।
देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। श्री हरये नमः। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष विधान है। जब भी जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसा जी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है उसको श्री हरि विशेष कृपा देते हैं। उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है। और जो व्यक्ति तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर लगाता है उसके जीवन में धन, वैभव, यश, कीर्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक गणेश जी की छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी कथा भी लेकर के आए हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया क्या तुम लोगों ने? वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। ना बनाते हैं तो टेढ़ी हो जाती है। पता नहीं क्या हुआ है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़ा दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, गणेश जी भगवान सबकी सीधी करना, सब पे अपनी कृपा बरसाना। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय हो। तो अब हम इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 के साथ में। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।